हम सभी अच्छी तरह से जीना चाहते हैं और जब समय हो तो अच्छी तरह से मरना भी चाहते हैं। यह अधिकांश मानवीय आकांक्षाओं का सार है। इसके अंतर्गत यदि अधिकांश नहीं तो अधिकांश मानवीय प्रयास अच्छी तरह से जीने के लिए समर्पित होते हैं और परिणाम इसे दर्शाते हैं। अच्छी तरह से जीने के मामले में मनुष्यों ने बहुत कुछ हासिल किया है। हम पिछली किसी भी पीढ़ी की तुलना में अधिक आराम और सुविधा प्राप्त करने में सफल रहे हैं। हालांकि जब अच्छी तरह से मरने की बात आती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि हम अपने पूर्वजों की तुलना में किसी भी तरह से बेहतर मरते हैं। कई कारक बताते हैं कि मनुष्य बेहतर जीने में सफल क्यों रहे लेकिन बेहतर मरने में नहीं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाजों में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। दुनिया भर में जीवन को ज्यादातर एक सफलता माना जाता है जिसका गुणगान किया जाना चाहिए और जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन मृत्यु को एक विफलता माना जाता है जिसका परित्याग किया जाना चाहिए और शोक मनाया जाना चाहिए। अजीब बात यह है कि जीवन और मृत्यु के बीच विरोधाभास में यह जीवन है जो 4 अक्षरों का शब्द है, मृत्यु नहीं। फिर भी दुनिया में मौत को ही बुरी तरह से प्रचारित किया जाता है। मौत एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण मात्र से ही डिनर की बातचीत बंद हो जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि घर पर कभी भी इस शब्द का उच्चारण न करें जब तक कि मृत्यु के देवता घर पर न आ जाएं, जबकि वयस्क लोग अतिजागृत व्यंजना का आविष्कार करने की खोज में लगे रहते हैं जो घटना की तीक्ष्णता को घमंड से छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य मृत्यु के बारे में ज्यादा नहीं जानते क्योंकि वे जीवन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मृत्यु एक लंबे जीवन के अंत में एक संक्षिप्त घटना है, लेकिन पूरा जीवन जीने के बाद भी लोग जीवन के बारे में सरल प्रश्नों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, जैसे हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। इसलिए मृत्यु के बारे में भ्रम होना स्वाभाविक है। हालांकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हाल के दिनों में मानव जाति वास्तव में अपनी सरल समझ से बहुत दूर चली गई है कि जीवन ईश्वर का उपहार है और मृत्यु उसका क्रोध है। परंपरागत रूप से यह केवल धर्म था जिसे लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए देखते थे। मृत्यु और मृत्यु से संबंधित मामलों का निर्णय ज्यादातर ओझाओं और विभिन्न प्रकार के पुजारियों के हाथों में था। पिछले कुछ 100 वर्षों में ही जब चिकित्सा संबंधी कई खोजों ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और मृत्यु दर पर काफी प्रभाव डालना शुरू किया, तब लोगों ने मृत्यु और मृत्यु के उत्तर के लिए आधुनिक विज्ञान की ओर रुख करना शुरू किया। मृत्यु और मृत्यु के मामलों से निपटने में आधुनिक विज्ञान की सफलता को सिर्फ 2 प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य मापदंडों, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व सुधार में देखा जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा की सफलता का इससे बेहतर सबूत और कोई नहीं हो सकता कि दुनिया भर में 7.75 बिलियन लोगों की आबादी बढ़ रही है। इस विकास के साथ आधुनिक चिकित्सा ने जीवन और मृत्यु के सभी मामलों के अंतिम निर्णायक के रूप में बाकी सभी चीजों को मजबूती से हटा दिया है। वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता की विशेषता वाले आधुनिक विज्ञान ने अब लोगों को मृत्यु को ऐसे तरीकों से देखने में सक्षम बनाया है जो पहले संभव नहीं थे। हालांकि आधुनिक विज्ञान द्वारा पीछे छोड़ी गई शानदार राह अपने अंधे धब्बों, खतरों और विनाश के बिना नहीं है। आधुनिक विज्ञान द्वारा मृत्यु को संभालने का एक प्रमुख परिणाम वह है जिसे मृत्यु का चिकित्साकरण कहा जाता है। मृत्यु विशेष रूप से अधिक उन्नत देशों में अब एक प्राकृतिक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक चिकित्सा स्थिति के रूप में देखी जाती है, यहाँ तक कि सामान्य जीवन की घटनाओं और स्थितियों को भी जोखिम और बीमारियों के रूप में माना जाता है। अत्यधिक और अक्सर आक्रामक चिकित्सा हस्तक्षेप से पहले मृत्यु होना नया मानदंड बन गया है। इसके अलावा मनुष्य कभी भी अपने नश्वर स्वभाव के साथ सहज नहीं रहा है।
इसलिए चिकित्सा विज्ञान की सफलता ने अमरता की ऐतिहासिक खोज में नई जान फूंक दी है। आधुनिक विज्ञान के कंधों पर सवार होकर लोगों ने अब यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि क्या अमरता वास्तव में आदर्श नहीं है और मृत्यु एक विचलन है। इसने लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि क्या मृत्यु केवल एक और बीमारी नहीं है जिस पर विजय पाने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो हमारे सफेद कोट वाले सुपर जासूस निश्चित रूप से हमारे भीतर करेंगे।